श्री स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ महाराज महाराष्ट्र के अक्कलकोट में प्रकट हुए एक महान संत। उनका जीवन चमत्कारों से भरा हुआ था। असंख्य भक्तों की पीड़ा हर ली, उन्हें सही मार्ग दिखाया और आत्मज्ञान की अनुभूति कराई। आज हम एक ऐसे ही भक्त की कथा सुनते हैं जिसने न केवल स्वामी का साक्षात दर्शन किया, बल्कि उनके कृपाश्रय से जीवन की दिशा ही बदल डाली। एक गांव में गोविंद नाम का गरीब किसान रहता था। जीवन भर मेहनत करता, पर न घर ठीक चलता, न फसल होती। अंत में टूटकर उसने कहा, अगर ईश्वर है तो मुझे कोई रास्ता दिखाए। उसी रात उसने एक स्वप्न देखा। एक वृद्ध साधु कह रहे थे, अक्कलकोट आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। सुबह उठते ही वह पैदल ही अक्कलकोट की ओर निकल पड़ा। रास्ते में कई कठिनाइयां आईन, भूख, प्यास, जंगल, लेकिन उसका मन एक ही बात पर टिका था, स्वामी समर्थ का दर्शन। गोविंद जैसे तैसे अक्कलकोट पहुंचा। वहां एक बड़ के पेड़ के नीचे बैठे थे स्वामी समर्थ, आंखें बंद, शरीर पर भस्म, पर चेहरे पर तेज। जैसे ही गोविंद उनके पास पहुंचा, स्वामी ने आंखें खोली और बोले, क्यों रे गोविंद, देर क्यों की? तेरा खेत अब सोना उगलेगा। वहां उपस्थित सभी भक्त चौंक गए। स्वामी ने गोविंद का नाम कैसे लिया? स्वामी ने उसे प्रसाद दिया और कहा, अब घर लौट जा। जब गोविंद घर लौटा, देखा कि खेत में बिना बोए हरियाली फैल गई है। जिस बैल को वह मरा समझकर छोड़ आया था, वह हष्टपुष्ट खड़ा था। पत्नी ने बताया कि उसी दिन से सब बदलने लगा जब वह अक्कलकोट गया। लोगों को यह देखकर विश्वास ही नहीं हुआ कि एक साधु की कृपा से जीवन बदल सकता है। कई वर्षों बाद एक और भक्त, रमेश, जो निसंतान था, स्वामी के दरबार पहुंचा। उसने पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की, हे स्वामी, मेरे जीवन में वंश का दीपक नहीं है। स्वामी ने मुस्कुराकर एक नीम की पत्ती दी और बोले, इसे घर जाकर पत्नी को देना। वर्ष भर बाद रमेश को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसका नाम रखा गया समर्थ। गोविंद जब वृद्ध हुआ तो जीवन के अंतिम समय में उसने एक बार फिर अक्कलकोट जाने की इच्छा जताई। शरीर अशक्त था, पर मन दृढ़। स्वामी ने स्वप्न में दर्शन दिए और बोले, तेरा समय आ गया है, पर चिंता न कर, अब तू मेरे धाम चलेगा। और सचमुच सुबह गोविंद शांत मन से स्वामी समर्थ का नाम लेते हुए चल बसा। उसके मुख पर एक तेज था, जैसे उसे स्वामी साक्षात लेने आए हों। श्री स्वामी समर्थ कहते हैं, श्रद्धा रखो, धैर्य रखो, मैं वही हूं जहां मेरा नाम लिया जाए। उनकी कृपा पाने के लिए केवल सच्चे हृदय की जरूरत है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। श्री स्वामी समर्थ।